तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नहुम जमात की उर्दू के किताब के हिस्से नज़्म से कता पढ़ेंगे। इसे लिखा है वहीदुद्दीन सलीम ने। सबसे पहले हम पहली बात के ज़रिए कता को जानेंगे कि इसमें क्या होता है। यह असनाफ़ सुखन की एक किस्म है। इसके बाद हम इस कता में आए हुए नए अल्फाज के मानी को समझेंगे, मानी व इशारात, और फिर कता को पढ़ेंगे और इसके मफ़हूम को समझेंगे। चलिए हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। पहली बात, आप लोग स्क्रीन पर बगौर देखें और समाअत करें। पहली बात में देखिए क्या बताया गया है। गज़ल या कसीदे में जब कोई शायराना ख्याल, गज़ल या कसीदे में जब कोई शायराना ख्याल दो या दो से ज़्यादा शेयरों में अदा किया जाता है तो ऐसे शेयरों के मजमूए को कता कहते हैं। देखिए फिर से सुनिए, गज़ल या कसीदे में जब कोई शायराना ख्याल दो या दो से ज़्यादा शेयरों में अदा किया जाता है तो ऐसे शेयरों के मजमूए को कता कहते हैं। अगर ये गज़ल या कसीदे ही में हों तो इन्हें कतबन अशार भी कहा जाता है। शेर की जमा अशार। आजकल गज़ल या कसीदे में ऐसे मुसलसल अशार नज़्म नहीं किए जाते। शायर अलग से दो या दो से ज़्यादा शेयरों में कोई मुसलसल मजमून नज़्म करे तो इसे कता कहते हैं। देखिए कता की तारीफ क्या होगी। शायर अलग से दो या ज़्यादा शेयरों में कोई मुसलसल मजमून नज़्म करे तसलसल के साथ में तो उसे कता कहते हैं। ये गज़ल या कसीदे की तरह काफ़ियों और रदीफ़ों की पाबंदी से कहे जाते हैं, मगर इनमें मतला होना ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है। चलिए इस कता में आए हुए नए अल्फाज के मानी हम लोग जो है देखते हैं। देखिए पहला है मुर्दे उफ्तादा, पड़ा हुआ मुर्दा। उफ्तादा गिरा पड़ा, पड़ा हुआ मुर्दा। किरमक शबताब, किरमके शबताब, किरमक यानी कीड़ा, शबताब रात को चमकने वाला। जुगनू, मुराद क्या है इससे, जुगनू रात को चमकने वाला कीड़ा। शबताब रात को चमकने वाला, किरमक कीड़ा, रात को चमकने वाला कीड़ा, मुराद क्या है, जुगनू। तीसरा लफ्ज है ओजे फलक। फलक यानी आसमान, ओज यानी बुलंदी, आसमान की बुलंदी है ना, जेरे इजाफत है यहां पर। उसके बाद है शिहाब यानी सितारा। इसके बाद है रेजा हाय जर, सोने के जर्रात, जर यानी सोना। सूरते सराब, सराब की तरह। अब ये सराब क्या है, रेतीली जमीन होती है, रेतीली जमीन की वो चमक जिस पर सूरज की चमक से पानी का धोखा होता है उसे क्या कहते हैं, सराब। सराब किसे कहते हैं, रेतीली जमीन की वो चमक जिस पर सूरज की चमक से पानी का धोखा होता है उसे सराब कहते हैं। सूरते सराब यानी शराब की तरह, यानी पानी का धोखा मालूम हो कि यहाँ पर पानी है। चलिए अब जो है हम इस कथा को पढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखिए और बगौर समाअत कीजिए। वहीदुद्दीन खान का लिखा हुआ है। क्या लेगा खाक मुर्दे उफ्तादा बन के तू, तूफान बन के है तेरी फितरत में इनकलाब। क्यों टिमटिमाए किरमके शबताब की तरह, बन सकता है तो ओजे फलक पर अगर शिहाब। वो खाक हो के जिससे गले रेजा हाय जर, वो संग बन के जिससे निकलते हैं लाल नाब। चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, परवाज रख
बुलंद के तू बन सके उकाब, वो चश्मा बन के जिससे हों सरसब्ज खेतियां, रहरों को तू फरेब न दे सूरते सराब। चलिए अब जो है हम इसके मफहूम को जानेंगे। देखिए, शायर वहीदुद्दीन सलीम ने अपने कता के जरिए सोहवी कौम को बेदार करने की कोशिश की है। इस नज्म इस कता में शायर ने जिंदगी की हकीकत को पेश किया है ना, कि उसमें शायर क्या बताता है। देखिए आप लोग दूसरी लाइन में देखिए, कौम के नाम एक पैगाम भी है, एक मुर्दा कौम के को एक पैगाम दिया है शायर ने, बहुत बेहतरीन पैगाम है। देखिए आप लोग गौर से समझिए, शायर कहता है कि तुम मुर्दे की तरह बेहिस व हरकत पड़े हुए हो, ऐसे पड़े रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तेरी फितरत में कुदरत इनकलाब रखा है, ए इंसान तेरी फितरत में एक इनकलाब है, तू तब्दीलियां ला सकता है, तो फिर तू जुगनू की तरह क्यों टिमटिमाता है, किरम के शब्ताब की तरह क्यों टिमटिमाता है। तुझे तो वो सलाहियत दी गई है कि आसमान की बुलंदी पर पहुंचकर सितारा बनकर रोशन हो सकता है, लिहाजा तुझे चाहिए कि तू ऐसी खाक बन जो कि सोने के जर्रात को पिघला दे, और ऐसा पत्थर बन जा जिससे गौहर और मोती निकले, जिससे यानी वो संग बन, संग यानी पत्थर कि जिससे निकलते हैं लाल नाब। लाल सुर्ख रंग जवाहर को कहते हैं, नाब यानी खालिस, ऐसा खालिस पत्थर बन जा तू, मोती गौहर। तू चिड़ियों की तरह, फिर देखिए फिर शायर जो है झंझोड़ रहा है इंसान को कि तू चिड़ियों की तरह जमीन पर बिखरे हुए दानों को चुगता है, तुझे तो उकाब की तरह आसमान की बुलंदियों में उड़ना है, परवास करना है और चट्टानों में रिज़्क़ को तलाश करना है। उकाब की तरह अपनी परवास को बुलंद रखना है। और फिर शायर जो है जमीन की तरफ एक चश्मे की तरफ इशारा करके खेत की तरफ देखिए क्या कहता है, तू ऐसा चश्मा बन कि जिससे खेती को एक नई जिंदगी मिले और जमीन सरसब्ज और शादाब हो जाए। लेकिन याद रख, तू ऐसा चश्मा न बन, ऐसा चश्मा न बन जिससे इंसान धोखा खा जाए। इसके लिए शायर ने बड़ी बेहतरीन इस्तिलाह इस्तेमाल की। क्या किया है, तू फरेब ना दे लोगों को, कैसे बनकर, सूरते शराब बनकर, यानी रेतीली जमीन की चमक जिस पर सूरज की चमक से पानी का धोखा होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पानी है लेकिन वो पानी नहीं होता है। इस तरह से तुम ना बन, एक चश्मा बन जा, और ऐसा चश्मा जिससे खेती सैराब हो जाए, सरसब्ज और शादाब हो जाए, ऐसा तू बन। तो शायर ने जो यहाँ पर बताया है कि तुझे ऐसी मिट्टी बनना है जो सोने के ज़र्रात को पिघला दे। तू जुगनू की तरह क्यों टिमटिमाता है, तू तो शिहाब बन जा, चमक और ऐसा चश्मा बन कि खेतों को हरा भरा कर दे। तुझ में इतनी सलाहियत है कि तू आसमान की बुलंदियों पर सितारा बनकर जगमगा सकता है। यानी कि गोया के शायर ये पैगाम दे रहा है। क्या पैगाम, कि मौत है वो जिंदगी जिसमें न हो इनकलाब। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं समझता हूँ कि ये कता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे जो है तमाम तलबा और तालिबात तक और तमाम ग्रुप में से पहुंचा दीजिए। अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो है इसके ख़ुलासे को अपने जहन में रखिए ताकि इस ताल्लुक़ से जो भी सरगर्मी आए वो आप बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। तो अभी हमने जो है जाना है कता की तारीफ़ को समझा, हमने नए अल्फाज के मानी देखे हमने, और पूरे कता को पढ़ा हमने, इसकी रीडिंग की और उसके मफ़हूम को जाना कि शायर इसमें क्या बात, क्या पैगाम देना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसे बेहतर अंदाज से समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व